नमस्कार। भव्याश्री न्यूज से मैं नूपुर। चंद दिन पहले नेपाल में प्लेन क्रैश हो गया। 10 सेकंड अगर ठहर जाती जिंदगी सबकी, 10 सेकंड अगर ये मौसम अपना रुख चेंज कर लेता तो आज 72 लोगों की जिंदगी यूं ही जलकर भस्म नहीं हो जाती। जिसमें भारत के 5 लोग थे, 53 लोग नेपाल के थे, बाकी रूस के थे 4। अन्य जगहों पे तो पूरी हम दुनिया को अपने हाथों में, अपनी अंजुरी में उठा रहे हैं कि 6-7 देश के लोग नेपाल प्लेन क्रैश में, यानी काठमांडू से जो उड़ान भरी थी उसमें क्रैश हो गए, जलकर भस्म हो गए। सारे के सपने अधूरे रह गए, जिसमें एक को पायलट भी थी, एक सिंगर भी थी। उन्होंने अपने सपने को बिल्कुल उड़ान भरने की थी, क्योंकि लास्ट पड़ाव था उनका, ये लास्ट गति थी जिसमें वो पायलट बन जाते, और वो सपना उनका अधूरा रह गया। सपने क्यों अधूरे रह जाते हैं? सपने को हम पूरा नहीं कर सकता। जिंदगी पे हमारा कोई हुकूमत नहीं चलता, क्योंकि मौत को हम अपने कब्जे में ले नहीं सकते। मौत को जब भी आना है हमारी जिंदगी पे दस्तक देगा और हमारी जिंदगी उड़न-छू हो जाएगी, क्योंकि उस पे न किसी का बस चला है, हमारा आपका, और किसी का चलेगा भी नहीं। किसी का नहीं चला है दुनिया में। ये चीजें तो सर्वविदित है। फिर हम किसी की जिंदगी पे अपनी हुकूमत क्यों चलाएं? हमारे परिवार के लोग हों, या फिर समाज के लोग हों, देश के लोग हों, या वो पूरी दुनिया तक के लोग। अभी हम बात करेंगे सोनू जायसवाल जी की। सोनू जायसवाल जी जो फेसबुक पे या फिर अपने ट्विटर पे या जो भी अकाउंट पे ये बहुत सारे लोगों को भेज रहे थे ऊपर से, वो चीजें पूरी लाइव देखी गई। पूरी लाइव देखते हुए उनको कहाँ मालूम था कि जो चीज हम दिखा रहे हैं उसमें जिंदगी फिर दोबारा हमको दिखाने का दौर नहीं देगी, दोबारा हम दिखा ही नहीं पाएंगे, या फिर जिनको भेज रहे हैं उसे मिल ही नहीं पाएंगे। यही तो पता चल जाता है हमें कि जिंदगी कब आएगी, कब चलते रहते मालूम होता है कि मृत्यु आएगी, क्योंकि मृत्यु सत्य है, कभी धोखा नहीं देती, जिंदगी धोखा देती है। लेकिन इसी उड़ान में हम आगे की तरफ बढ़ने के लिए रेस में दौड़ते हैं और सोच नहीं पाते हम कि दूसरे को आखिर हम क्यों रोक रहे हैं। वो घर का मामला होता है, बच्चे कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन वहीं पे हम अपनी हुकूमत चलाते नहीं, आपको ये नहीं, ये बनना होगा और यही बनना होगा, क्योंकि मेरी सोच थी, हम तो नहीं बन पाए, मेरे बच्चे इस सपने को शुरू करेंगे, साकार करेंगे। नहीं, आपकी जो सोच है, बच्चे की जो सोच है, उसे पैसे ज्यादा लग रहे हैं। ये भी बहुत जगहों पे देखा गया है। तो आप ये सोचिए कि कोई भी चीजों का इन्वेंशन लोग अगर करते हैं तो मेरा देश कितना आगे बढ़ जाएगा, मेरी दुनिया कितनी आगे बढ़ जाएगी। तो जो सोच लेकर के हम पैदा लिए, आप पैदा लिए, उसको करने की उनकी जरूरत है, उनकी इच्छा है, तो उनकी इच्छा को बिल्कुल दबाइए नहीं, क्योंकि आज की तारीख में यही देखा जा रहा है, कब कहाँ किसकी मृत्यु हो जाए ये कोई भी नहीं जानता। वो माँ पिता हो, बच्चे हो, या फिर वो फ्रेंड्स हो। ईश्वर से हर दिन मनाइए, हम भी मनाते हैं, आप भी मनाइए, पूरी दुनिया बिल्कुल अस्थिर रहे, लंबी उम्र हो सबकी, सभी का यही दौर हो। लेकिन क्या ये नजारा रह पाएगा? अगर लोग जाएंगे नहीं तो फिर लोग जन्म कैसे लेंगे? ये प्रक्रिया, ये राइटर तो ऊपर बैठा है, डायरेक्टर भी ऊपर बैठा है, प्रोड्यूसर भी ऊपर बैठा है, हम तो यहाँ पे सिर्फ कठपुतले हैं। उनके कठपुतले जैसे वो चलाते हैं वैसे ही हम चलते चले जाते हैं, और हमारी गतिविधि है वैसे ही हो जाती है। तो हम बस यही कहना चाहेंगे सभी नागरिक से, जो लोग सुन रहे हैं, वो कृपया कर अपने मन की सोच, अपनी इच्छा को दूसरे आदमी पे मत मढ़िए, उसको मोटिवेट कीजिए। हाँ, कोई गलत रास्ते पे आगे बढ़ रहा हो तो उसे जरूर रोकिए, संभालिए, डांटिए कदापि नहीं, क्योंकि प्यार से लोग मोटिवेट होते हैं, कभी भी शासन से मोटिवेट नहीं होते। हाँ, वो छोटे हैं इसलिए आप उसे डपटेंगे, डांटेंगे, या फिर उसे हुकूमत चलाएंगे, वो आपकी हुकूमत को मानेंगे। लेकिन जब बड़े हो जाएंगे तो उनके दिमाग की चीजें जो रहेंगी वो बिल्कुल विचलित कर देंगी। तो इस तरह प्यार परोसिए, अपने बच्चों में भी, अपने समाज में भी, और अपनी दुनिया तक में भी। फिर देखिए गति कितनी आगे और सुहानी हो जाती है, और जो जो करना चाहे ना उन्हें करने दीजिए। अभी मैंने एक कार्यक्रम देखा है सार्क, उसमें देखा है एक बहू और एक सास को, जिसमें एक बहू मुस्कुराते हुए आती है और कहती है, वो बिहार की रहने वाली बहू है, कहती है कि पहला चेक हमारी सासू माँ ने 10 लाख रुपए का दिया। सुनकर दिल बाग बाग हो गया। बहू भी ऐसी ही थी, सास भी ऐसी थी। यहाँ सुनने को मिलता है किसी घर में बहू को जला दिया गया, किसी घर में बहू बदमाश निकल गई और सास को, पूरे परिवार को उन्होंने बर्बाद कर दिया। लेकिन इस चीजों में, इस दौर को, अच्छी अच्छी चीजों को ले तो क्यों नहीं एक अच्छाई को हम पैदा ले सकते हैं, और अच्छाई का पेड़ हम उसमें रोप सकते हैं, जिसमें वो अंकुर भी पैदा होगा तो प्यार भरा ही होगा। तो
तो इस तरह की चीजों को, जैसे वो सास थी अपने बहू को, चूंकि बेटी को तो मैंने विदा किया, लेकिन जो बेटी मेरे पास आई है वो तो मेरी बेटी हो गई, वही तो असल बेटी है जो हमारे वंश को चलाएगी। और सास को भी ये सोचना चाहिए वो मेरी बेटी है, और वो बहू जब बन करके आती है तो उसे सोचना चाहिए हम तो अपनी माँ को बहुत पीछे छोड़ दिए, एक नई माँ मुझे मिली है, क्यों नहीं इस माँ में अगर थोड़ी सी कमी भी है, चूंकि कहते हैं ना बच्चा और बूढ़ा एक समान होता है, बूढ़े लोग अगर थोड़ी सी गड़बड़ियां भी करते हैं तो हम या फिर जो हमसे कम उम्र की महिला है या पुरुष हैं, उनका ये फर्ज होता है कि उनकी चीजों को हम उस गलत चीजों को भुला करके उनकी अच्छाई को ले और उस अच्छाई को लेकर के दुनिया में आगे बढ़ाए, ठीक उस तरह जिस तरह एक बच्चे हमारे गोद पे बाथरूम कर देते हैं, टॉयलेट कर देते हैं, और उस बच्चे को हम साफ करके अपने में गंदगी लेते हुए उसे कलेजे से लगा लेते हैं, क्योंकि मैंने उनको जन्म दिया है। तो ये भूल जाती हैं बहुएं कि वो भी माँ किसी अपने बेटे को तो जन्म दिया है, उसी तरह कलेजे से लगाया होगा जिस तरह आज हर महिलाओं को लगाना पड़ता है, हर पुरुषों को लगाना पड़ता है। तो उसमें क्या मोहब्बत पैदा नहीं लेगी तो किसी पे भी हुकूमत मत चलाइए। और सास हो तो ऐसी, बहू हो तो ऐसी, ये पहला मिसाल नहीं है जो हम आपको दे रहे हैं। ऐसे पुराने पन्ने जब पलटेंगे तो बहुत सारे मिसाल बनी हैं, और ये भी एक मिसाल को मैंने अभी, चूंकि ये चंद रोज की बातें हैं इसलिए मैंने आपको ये बताना अपना फर्ज समझा है, और आगे भी बहुत सारी मिसाल कायम होगी, कायम होती रही। कोरोना काल में भी बहुत सारा मिसाल देखने को मिला, सुनने को मिला, और दिल बाग बाग हो गया। तो क्यों नहीं ऐसे ही मिसाल कायम किया जाए, और बच्चों पे या बड़ों पे या अपने उस पे दोस्तों पे कभी भी मढ़िए नहीं कि मेरी सोच से आप चलिए, उसे मोटिवेट कीजिए, उसे बताइए हम ये करना चाहते हैं जिसमें ज्यादा प्रॉफिट है और जिसमें मेहनत कम है और जिसमें हमारे देश के लिए सुरक्षा व्यवस्था पूरी की पूरी है, जिसमें हमारा देश सुरक्षित है, वो काम क्यों नहीं किया जाए। तो कभी भी किसी पर भी ये अंकुश मत लगाइए, उड़ान भरने दीजिए ना उन्हें। आज बहुत सारी जो 72 जिंदगी, हर दिन जिंदगी जा रही है, और अभी लेटेस्ट की चीजें हैं जो 72 की 72 जिंदगी, बहुत सारी देश की जिंदगी वहां पे उस उड़ान में उड़ान भर रही थी, अपने सपनों को संजो रही थी। किसी को अपने बच्चों से मिलना था, किसी को माँ बाप से मिलना था, किसी को घूमना था, किसी को प्रकृति को देखना था। सारे सपने वहीं के वहीं जल कर भस्म हो गए और राख के ढेर बन गए। इसे ढेर ना बनने दीजिए और उन्मुक्त होकर के उन्हें गगन तक छूने दीजिए और देखने दीजिए इंद्रधनुषी आसमान को, हर रंगों को, कि कैसा है हमारे प्रकृति का